मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 90 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार का यह कार्यकाल सेवा, समर्पण और सर्वस्पर्शी विकास का परिचायक रहा है। सरकार की चहुमुखी उपलब्धियों पर देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री यादव स्वयं कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी प्रतिबद्धता घोषणाओं और शिलान्यासों तक सीमित नहीं है। हम विकास को धरातल पर उतारने में विश्वास रखते हैं और इसी के लिए निरंतर कार्यरत हैं। वर्ष 2047 तक देश और मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए हम तेज गति से दौड़ रहे हैं। एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे जैसी अधोसंरचना के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े कार्यों को नई गति मिली है। देश में तेजी से हो रहे नगरीकरण के अनुकूल आधुनिक अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। यही डबल इंजन सरकार का मूल मंत्र है। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाकर हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक जिस भी क्षेत्र में काम करना पड़े, काम की रफ्तार पिछड़ने नहीं देंगे। उसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी जिस जगह जहां जरूरत पड़े सरकार हमेशा खड़ी दिखाई देगी। डॉक्टर मोहन यादव विकास और विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना के साथ तेजी से आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिना रुके बिना थके इस दिशा में तेजी के साथ काम किया। यही कारण है कि 90 दिनों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। हम आपको बताते हैं डॉक्टर मोहन यादव के 90 दिनों के गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृत संकल्पित हैं। यही कारण है कि पिछले 90 दिनों में इस दिशा में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। भारतीय नववर्ष अर्थात इस चैत्र माह के अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा मनाने का निर्णय। गौशालाओं के प्रति गौवंश मिलने वाले 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 रुपए। चरनोई की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। गौशालाओं को भूसा प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों के लिए अनुदान तथा प्रोत्साहन। प्रत्येक 50 किलोमीटर पर घायल गायों के इलाज के लिए परिवहन हेतु हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का टोल व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध का निर्णय। अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण कर नई गौशालाएं प्रारंभ करने का फैसला। गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल बने, इस दिशा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिन रात काम कर रहे हैं। किसानों के हित में ऐसे तमाम फैसले लिए गए जिससे प्रदेश का अन्नदाता हर दृष्टि से मजबूत हुआ है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए के साथ 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला। किसान सम्मान निधि में 80 लाख से अधिक किसानों को 1816 करोड़ रुपए की सहायता। फसल बीमा योजना खरीफ में 25 लाख से अधिक किसानों को 755 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान। 0% ब्याज दर पर कृषकों को फसल ऋण की सुविधा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता में महिला कल्याण सबसे ऊपर है।
1,29,00,000 लाडली बहनों को 4,728 करोड़ रुपए की सहायता। 46 लाख बहनों के खातों में 450 रुपए में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण। 2,45,000 से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियों को 86 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति। महिला स्वयं सहायता समूहों को 9,838 करोड़ की ऋण सहायता। डबल इंजन सरकार में जनजातीय कल्याण को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे समाज का समुचित विकास हो सके। साथ ही जनजातीय समाज के महानायकों को डॉक्टर मोहन यादव सरकार में उच्च स्थान दिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 170 करोड़ की लागत से खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का शिलान्यास। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति बोरा से बढ़कर 4,000 रुपए हुआ। लगभग 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को इससे लाभ। पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल में 7300 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे अधोसंरचना कार्य। 11 लाख से अधिक भाई बहन इससे लाभान्वित। श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन। पीएम जनमन मिशन में बैगा भारिया सहरिया अविद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 1 किलोवाट क्षमता की ऑफ ग्रिड प्रणाली से बिजली पहुंचाने की योजना। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में अधोसंरचना विकास से मध्य प्रदेश की जनता को बेहतर आवागमन के साथ ही सुगम कनेक्टिविटी मिली है। लगातार इस दिशा में तेजी के साथ काम हो रहा है। मध्य प्रदेश को डबल इंजन सरकार से भरपूर लाभ मिल रहा है। 5,000 करोड़ की लागत से उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे निर्माण का निर्णय। 10,000 करोड़ से अधिक लागत की 724 किलोमीटर लंबी 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। 350 करोड़ की लागत से इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में भी बन चुके हैं एलिवेटेड कॉरिडोर। प्रधानमंत्री द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण। 24,500 करोड़ की अधोसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। 33 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 133 रेल ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा में 550 से अधिक शहरी ई बसों के संचालन का फैसला। 1540 करोड़ की लागत से भोपाल मेट्रो के 8 नए स्टेशनों का भूमि पूजन। कायाकल्प अभियान में 2500 करोड़ के निवेश से बदल रही है शहरी सड़कों की तस्वीर। 308 करोड़ की लागत से खरगोन जिले में जलूद ऊर्जा संयंत्र का भूमि पूजन। ग्वालियर बेंगलुरु, ग्वालियर अहमदाबाद और ग्वालियर दिल्ली अयोध्या विमान सेवा का शुभारंभ। जबलपुर में 486 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति। मध्य प्रदेश में लगातार सिंचाई क्षमताओं को विस्तार हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसको लेकर एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। सीएम का लक्ष्य 2025 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाना। साथ ही सीएम का विजन है 2047 तक प्रदेश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में पानी पहुंचाना। 35,000 करोड़ की लागत से 3.37 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना स्वीकृत। 4168 करोड़ की लागत से 1.20 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। खरगोन जिले में 557 करोड़ से अधिक की पीपरी माइक्रो उद्हन, बालकवाड़ा माइक्रो उद्हन, चौंडी जामुनिया माइक्रो उद्हन सिंचाई परियोजना तैयार। श्यामगढ़, सुवासरा, मोहनपुरा तथा आगरमालवा की कुंडालिया वृहद सिंचाई परियोजनाओं से 1.39 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता का विस्तार। स्वास्थ्य सुविधाओं का मध्य प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस दिशा में काफी गंभीर हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ। गंभीर बीमार अथवा दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को एयरलिफ्ट से समय पर उपचार की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क लाभ। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति। प्रदेश में 13 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय। उज्जैन में नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण के लिए 592 करोड़ की स्वीकृति। सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन की व्यवस्था। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, श्योपुर एवं खजुराहो में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने का फैसला। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में लगातार नए नवाचार हो रहे हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव नई शिक्षा नीति पर तेजी के साथ काम कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में शिक्षा का एक बेहतर माहौल निर्मित हुआ है। प्रत्येक जिले में एक शासकीय महाविद्यालय का पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन का फैसला। सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय एवं खरगोन में क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय का शुभारंभ। आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में देश के पहले शोध आधारित नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवनात्मक विद्यार्जन केंद्र का लोकार्पण। शासकीय नौकरियों के लिए चयनित लगभग 10,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदाय। प्रदेश के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक वित्तीय सहायता का प्रावधान। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का स्वरोजगार ऋण वितरित। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को 6वें वेतनमान स्कीम के अनुरूप अकादमिक ग्रेड पे दिए जाने का फैसला। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की अंकसूची एवं उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था। आगरमालवा में नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना। उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय औसत से अग्रणी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। व्यावसायिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का एकीकरण कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर 35 व्यावसायिक विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की नीतियों के चलते मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर एक बेहतर वातावरण तैयार हुआ है। सरकार की नई निवेश नीति के सभी ओर सराहना हो रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में उज्जैन में संपन्न रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में भी दिखा, जिसमें बड़े निवेशकों के साथ ही छोटे निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। औद्योगिक विकास को तेज करने के उद्देश्य से उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन। कॉन्क्लेव में 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि का आवंटन। इन इकाइयों द्वारा 12,170 करोड़ से अधिक का निवेश। 20,000 से अधिक लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। 10,000 करोड़ से अधिक लागत की 61 से अधिक उद्योग इकाइयों का शुभारंभ। 17,000 से अधिक रोजगार सृजन की संभावना। 1 लाख करोड़ से अधिक के मिले निवेश प्रस्ताव। कॉन्क्लेव में कुल 12 देशों और 650 से अधिक औद्योगिक निवेशकों द्वारा भागीदारी। 4,000 से अधिक डेलीगेट्स ने लिया भाग। 2100 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस बैठकें। प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन का निर्णय। ग्वालियर व्यापार मेला की तर्ज पर उज्जैनी विक्रम मेला व्यापार प्रारंभ। 2300 करोड़ के कारोबार का अनुमान। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही जो फैसले लिए, उससे ये साफ हो गया था कि वो प्रदेश में स्वच्छ, साफ और सुथरा, भयमुक्त शासन चाहते हैं। उनके ये ऐतिहासिक फैसले इसकी गवाही दे रहे हैं। लाउड स्पीकर के अनियंत्रित एवं अनियमित प्रयोग पर प्रतिबंध। प्रदेश में खुले में मांस मछली की बिक्री प्रतिबंधित। प्रशासनिक संवेदनहीनता तथा लापरवाही पर कठोर कार्यवाही। जनहितैषी विषयों पर त्वरित निर्णय। बीआरटीएस हटाने का फैसला। प्रधानमंत्री द्वारा साइबर तहसील परियोजना का सभी 55 जिलों में शुभारंभ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभागों की समीक्षा बैठकों का आयोजन। विकास एवं कानून व्यवस्था के विषयों पर चर्चा तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित निर्णय। प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण एवं युक्तियुक्तकरण के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने का फैसला। राजस्व महाअभियान के तहत 10 मार्च तक नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख, दुरुस्ती, सीमांकन आदि के 30 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा। चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय सुशासन और कार्य दक्षता का उदाहरण बना। प्रदेश में बोरवेल के खुले गड्ढे अभियान चलाकर किए गए बंद। 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को पात्रता अनुसार उच्च पद का प्रभार। मंत्री परिषद के सदस्यों के नेतृत्व क्षमता विकास पर लीडरशिप समिट बनी दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण। प्रत्येक जिले में जिला पुलिस बैंड का गठन। मध्य प्रदेश में श्रमिकों को समुचित न्याय और स्वावलंबन मिले, इस दिशा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक फैसले लिए। सरकार के निर्णयों से प्रदेश का श्रमिक वर्ग स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की राशि का भुगतान। अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 से 11,450, अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1764 से 12,446, खेतीहर मजदूर की मजदूरी 1396 से बढ़ाकर 9,160 रुपए करने का फैसला। श्रमिकों को ई स्कूटर खरीदने पर आर्थिक मदद का फैसला।
संबल योजना के माध्यम से दिवंगत या विकलांगता के दौरान दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का फैसला। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में हाल में मिले सम्मान और पुरस्कार से मध्य प्रदेश का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश में सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार इंदौर को मिला पुरस्कार। मध्य प्रदेश को देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य और भोपाल को मिला स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार। मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी में मिला प्रथम स्थान। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के 10 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में देवास के सिविल लाइन थाने का चयन। राज्यों को स्टार्टअप रैंकिंग 2022 और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के अंतर्गत मध्य प्रदेश लीडर के रूप में पुरस्कृत।